हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है सी ऊटर। ठीक है, तो इसको लेके क्या अभी न्यूज़ में आ रहा है और जानेंगे कि ये क्या कौन सा जानवर है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अ रिसेंट स्टडी हाइलाइट्स द इकोलॉजिकल रोल ऑफ एंडेंजर्ड सदर्न सी ऊटर्स इन कंट्रोलिंग द इन्वेसिव ग्रीन क्रैब पॉपुलेशन एट एल्कहॉर्न स्लॉग कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो सी ऊटर ऊटर है ना, यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये सी ऊटर है। ठीक है, तो जो जो क्या बोलते हैं, जो कैलिफोर्निया के एक जगह है, ठीक है, एल्कहॉर्न स्लॉग। ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रीन क्रैब का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसको एक तरह से कंट्रोल करने का काम, ठीक है, एक तरह से इकोलॉजिकल रोल जो है वो ये सी ऊटर जो है वो अदा कर रहे हैं, है ना। और ये एक तरह से क्या कर रही है, ये जो ग्रीन क्रैब्स हैं उनको एक तरह से कम कर रहे हैं, उनका आबादी, उनका पॉपुलेशन को एक तरह से खा के खत्म कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज कहा जा रहा है। ठीक है, तो जानते हैं ये सी ऊटर क्या है। एन एक्वेटिक मेंबर ऑफ द विजल फैमिली, प्राइमरीली फाउंड अलोंग पैसिफिक ओशियन कोस्ट इन नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ठीक है, तो मतलब ये पैसिफिक ओशियन का जो कोस्ट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, तो यहाँ पे ये पाया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एनहाइड्रा लुट्रिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है सी ऊटर का। इसका हैबिटेट ये कैसे जगहों में रहता है, तो कोस्टल वाटर, इस्यूरीज, ठीक है, ऑफन इन केल्प फॉरेस्ट एंड सी ग्रास बेड्स, ऑकेजनली रेस्ट ऑन शोर। ठीक है, केल्प फॉरेस्ट मतलब वो जैसे क्या बोलते हैं, समुद्र के अंदर में जो एल्गी है ना, एल्गी जो है बहुत सारा मतलब लग जाता है ना, तो उसका एक फॉरेस्ट सा बन जाता है। ठीक है, समुद्र के अंदर में, ठीक है, जो ब्राउन कलर का एल्गी सा होता है उसका एक फॉरेस्ट ऐसा बहुत सारा अंदर में उग जा रहता है, तो उसी को ही केल्प फॉरेस्ट कहते हैं। तो ठीक है, तो उस जगहों में ये मिलते हैं या फिर रहते हैं वहां पे, है ना। अब इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, एंडेंजर्ड है। इसके फीचर्स जानते हैं, ये कैसा है, कहाँ कैसे दिखता है। ठीक है, वेब्ड फिट एंड वाटर रिपेलेंट फर होते हैं इसके, फॉर वार्मथ एंड बुयंसी। ठीक है, ताकि मतलब एक गर्म रहे और आसानी से पानी के ऊपर आ जाए। ठीक है, इट अप टू 25% ऑफ इट्स बॉडी वेट डेली। ठीक है, इसका जितना भी वेट रहता है उसका 25% वेट जितना ये खाना खा लेते हैं डेली। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर्स क्लोज इन वाटर फॉर अंडर वाटर फॉर्जिंग। ठीक है, मतलब जब ये अंदर पानी में तैरते हैं तो इनके जो नॉस्ट्रिल्स है और ईयर है वो क्लोज हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, अब इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो पहला है की स्टोन स्पीसीज है, विटाल फॉर मेंटेनिंग मेराइन इकोसिस्टम बैलेंस। ठीक है, तो एक तरह से इकोसिस्टम बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, केल्प फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, प्रे ऑन सी अर्चिन्स, प्रिवेंटिंग देयर ओवर पॉपुलेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ केल्प फॉरेस्ट। ठीक है, तो मतलब ये जो सी अर्चिन्स है इनको एक तरह से खा के क्या बोलते हैं, जो केल्प फॉरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेंस, सपोर्ट मैराइन हैबिटेट्स बाय ensuring अ बैलेंस्ड फूड वेब, एडिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह का ये काम रहता है कि मतलब एक तरह से बायोडाइवर्सिटी बना के रखे रहते हैं। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन एकदम ज़्यादा मत हो जाए या कम मत हो जाए, इस तरह का भी ये लोग काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन क्रैब का जो पॉपुलेशन था वो ज़्यादा था, तो एक तरह से उसको कंट्रोल करके रखे हैं इन लोग। ठीक है, सी ऊटर जो है, ठीक है, ताकि ज़्यादा उनका आबादी मत बढ़ जाए। तो इस तरह का ये लोग एक तरह से बैलेंस जो है बना के रखते हैं फूड वेब में। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।